यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक की सनसनी और सोशल मीडिया का जाना पहचाना चेहरा नामरा कादिर आज की तारीख में पुलिस की गिरफ्त में है। गुरुग्राम पुलिस ने नामरा कादिर को गिरफ्तार किया है। यूट्यूब पर अपने पति के साथ कॉमेडी करने वाली नामरा ने अपने हुस्न का जादू चलाकर किस तरह एक कारोबारी को फंसाया और उससे लाखों रुपए की वसूली की। आज के DNM शो की कहानी में हम इसकी असलियत जानेंगे। हम जानेंगे कि नामरा कादिर के हनी ट्रैप के खेल की पूरी कहानी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं DNM शो। DNM शो में हम अपराध की कहानियां आपको सुनाते हैं। आज की कहानी गुरुग्राम की और एक यूट्यूबर की, जिस यूट्यूबर पर आरोप लगा कि उसने एक कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए की वसूली की और इसमें उसका पति भी शामिल था। आइए कहानी को शुरू करते हैं। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में अब तक नामरा कादिर का जलवा जितना बड़ा था, इस वाकये से उसके किरदार को भी उतना ही बड़ा झटका लगा है। नामरा कादिर पर एक अमीर कारोबारी दिनेश यादव को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे 80 लाख रुपए ऐंठने का इल्जाम है। इस इल्जाम से न सिर्फ नामरा के खिलाफ FIR दर्ज हुई, बल्कि गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर ले रखा है। ये और बात है कि खुद नामरा ने इस एपिसोड पर सोशल मीडिया में खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल तो ये और बात है कि उसका पीछा इस हनी ट्रैप से छूटने वाला नजर नहीं आ रहा है। नामरा के YouTube चैनल पर एक वीडियो डालकर भी यह बताने की कोशिश की गई है कि नामरा को फंसाया जा रहा है। यह वीडियो उनके किसी एक समर्थक यूट्यूबर का है। गुरुग्राम के बादशाहपुर के रहने वाले एक कारोबारी दिनेश यादव की एक काम के सिलसिले में नामरा से मुलाकात होती है। पुलिस को अपनी दी शिकायत में दिनेश यादव ने बताया कि नामरा कादिर और उसका पति उसे हनी ट्रैप में फंसा चुके हैं। उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक कर उसे बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं। कारोबारी ने पुलिस को यह भी बताया कि वो गुरुग्राम में ही एक इन्फ्लुएंसर मीडिया फर्म चलाता है, जिसके सिलसिले में उसकी कुछ महीने पहले नामरा कादिर की मुलाकात हुई थी। उसकी नामरा से पहली मुलाकात गुरुग्राम के सोहना रोड पर रेडिसन होटल में हुई थी। कारोबारी ने सोशल मीडिया पर ही नामरा के वीडियोज और रील्स देखे थे और उसके साथ काम करने के इरादे से उससे संपर्क साधा था, जिसके बाद नामरा अपने पति के साथ आकर उससे मिली थी। उसने नामरा और उसके पति को साथ काम करने का न्योता दिया, जिसे दोनों ने कबूल कर लिया और इसके बाद एडवांस के तौर पर उसने 2 लाख रुपए भी दिए। बाद में एक एडवर्टाइजमेंट से जुड़े काम के सिलसिले में दोनों ने कारोबारी से 50 लाख बतौर एडवांस लिए, लेकिन कारोबारी का कहना है कि इन दोनों ने काम तो दूर, अब उसे हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश में लग गए। कारोबारी का पुलिस को यह भी कहना है कि नामरा ने एक बार उसे शादी का ऑफर भी दिया था। चूंकि वो खुद भी उसे पसंद करता था, इसलिए अब दोनों साथ साथ वक्त गुजारने लगे थे। हालांकि जहाँ कहीं भी नामरा और कारोबारी जाते, वहाँ उसका पति भी साथ साथ जाता। इसके बाद एक रोज़ नामरा ने अपनी बहन की शादी के नाम पर कारोबारी से मोटी रकम उधार के तौर पर ली। उसने
यह भी कहा कि यह रकम वह जल्द ही वापस कर देगी। एक रोज नम्रा और उसके पति उसे एक क्लब में लेकर गए, जहां दोनों ने कारोबारी को जमकर शराब पिलाई। इसके बाद उन्होंने आराम करने के लिए कमरा भी बुक कर लिया और तीनों एक ही कमरे में सो गए। लेकिन अगले रोज सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूरा सीन ही पलट चुका था। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि यही वो दिन था जब नम्रा और उसके पति ने अपना असली चेहरा दिखाया और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगे। इससे पहले नम्रा जब कभी भी कारोबारी के साथ मिलती थी तो वह अपने पति की पहचान एक दोस्त के रूप में और एक सहयोगी के रूप में किया करती थी। लेकिन उस रोज उसने खुलासा किया कि यही उसका पति है। नम्रा और उसके पति ने कारोबारी से उसकी कार्ड और स्मार्ट वॉच की मांग की और कहा कि अगर जरा भी नानुकुर किया तो वह सीधे उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवा देगी। नम्रा की असलियत देख कारोबारी परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। कारोबारी ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि नम्रा का यह रूप देखने के बाद उसने पति से मामले का बात करके हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पति ने दो टूक जवाब दिया। अगर उसने नम्रा की बात नहीं मानी तो वाकई उसे वह फंसा देगी। इसके बाद नम्रा और उसके पति दोनों किस्तों में उससे रुपए वसूलते रहे। कारोबारी का कहना है कि उससे करीब 80 लाख रुपए तक की वसूली की गई। कारोबारी का यह भी कहना है कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके पास रुपए खत्म हो गए और नम्रा और उसके पति की मांग नहीं खत्म हुई। तब उसने अपने पिता के अकाउंट से दोनों को 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। परेशान होकर कारोबारी ने अगस्त के महीने में गुरुग्राम पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद नम्रा और उसकी पति को पुलिस ने कई बार जांच के लिए थाने बुलाया, लेकिन कभी वो थाने नहीं आए। 1 नवंबर को गुरुग्राम की जिला अदालत में इस केस के सिलसिले में नम्रा और उसके पति ने जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी ठुकरा दी। इसके बाद से गुरुग्राम पुलिस नम्रा और उसके पति पर नज़र रखने लगी और 2 दिन पहले नम्रा को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करके 4 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया। नम्रा से इस समय गुरुग्राम पुलिस पूछताछ कर रही है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।